हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज का टॉपिक्स है प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। इसके पहले हमने मैग्नेट का हिस्ट्री बताया था, तो हम इस प्रॉपर्टी को यथासंभव एक्टिविटी के साथ आपको दिखाने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। मैग्नेट का पहला प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो देखिए मैंने यहाँ पर मैग्नेट ले रखा है ना, ये मैग्नेट है। तो इसका देखिए ये पार्ट नॉर्थ लिखा हुआ है, ये देखिए है ना, ये नॉर्थ लिखा हुआ है और ये साउथ है। पहचान के लिए मैंने यहाँ कलर कर दिया है। ये देखिए ये है नॉर्थ साइड, ठीक है, और ये है साउथ साइड। दूसरा मैग्नेट मेरे पास है, उसमें भी देखिए ये जो पार्ट है वो नॉर्थ साइड है और ये है साउथ साइड। पहचान के लिए मैंने यहाँ कलर कर दिया है। ये देखिए ये व्हाइट है, वो नॉर्थ साइड है, और बिना कलर किया हुआ है साउथ साइड है। अब पहला प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल, ये सारी चीजें। फिर देखिए आयरन का एक पार्ट मैंने लिया है, ये स्ट्रिप्स है आयरन का। ये देखिए ये मैग्नेट नहीं है, इसको आपस में हम देखिए रख रहे हैं। इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं है, एक दूसरे को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अब हम इस मैग्नेट को इसके पास ले जाते हैं तो क्या देखते हैं, ये देखिए अट्रैक्ट कर लिया ना। इसको मैं हटाता हूं, इसको देखिए अट्रैक्ट कर लिया ना। तो पहला प्रॉपर्टी हुआ कि मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, आपने देखा। अब दूसरा प्रॉपर्टी है इसमें कि जब मैग्नेट को सस्पेंडेड पोजीशन में फ्रीली रखते हैं तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। तो फ्रीली सस्पेंडेड पोजीशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हम मैग्नेट को स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं हवा में तो उसका एक पोल नॉर्थ की ओर और दूसरा पोल साउथ की ओर। तो देखिए मैंने धागा लाया है, ठीक है ना, ये धागा है। इस धागा के सहारे हम इस मैग्नेट का ये पोल है, इसको मैं इस तरह से देखिए लटकाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैंने मतलब बांध दिया है, इधर एक साइड हमने बांध दिया है और दूसरा साइड में बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए धागा है और ये दूसरा साइड भी मैंने इसको बांध दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था कि जो कलर किया हुआ है उजला वाला है ये नॉर्थ है, आपको दिख रहा होगा, नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है। तो इसका कहना है कि जब इस मैग्नेट को फ्रीली लटका देंगे तो ये जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ पे नॉर्थ डायरेक्शन की ओर शो करेगा। तो देखिए हम इसको लटकाते हैं, ये देखिए ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। इसका मतलब ये जो उजला वाला है एंड, ये इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया। अगर हम इसको घुमा देते हैं इस तरह से, घुमा दिया, अब देखिए मैं फिंगर को कुछ नहीं कर रहा हूँ, घुमा दिया है ना। अब इसको मैं छोड़ देता हूँ, वो खुद नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो ये क्या बताता है कि जब किसी मैग्नेट को हम फ्री रूप से लटका के रखेंगे तो मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर रहेगा और मैग्नेट का दूसरा पोल साउथ डायरेक्शन की ओर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि मैग्नेट्स का लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करता है। एक दूसरे को रिपेल करने का मतलब हुआ कि अट्रैक्ट नहीं करता है, एक दूसरे को दूर भगाता है। तो ये देखिए
मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, मैंने उजला सा दाग देकर रखा है। और ये देखिए दूसरा मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल हो गया, इसको हम दाग देकर रखा है। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ये देखिए नॉर्थ पोल हुआ, उजला दाग दिया हुआ है, और ये मैग्नेट का ये दाग दिया हुआ है, ये नॉर्थ पोल हो गया। अब यहाँ है कह रहा है कि नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के सामने ले जाएंगे तो अट्रैक्शन नहीं होगा। देखिए है ना, दोनों उजला उजला है, आपको दिख रहा है, यहाँ भी उजला है, ये भी उजला, ये भी नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये भी नॉर्थ पोल है। तो दोनों मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने है, और जब एक दूसरे के सामने रहेगा मैग्नेट को नजदीक ले जाएंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब देखिए हम इसको नजदीक ले जाते हैं, ये देखिए दूर जा रहा है, ये देखिए दूर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट का लाइक पोल मतलब सेम पोल, नॉर्थ नॉर्थ के साथ, साउथ साउथ के साथ अट्रैक्शन नहीं करता। अब वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। ये नॉर्थ पोल है, इसको मैं घुमा देता हूँ, ये देखिए हो गया। ये भी नॉर्थ पोल था, इसको मैं भी घुमा देता हूँ, ये देखिए हो गया। अब इस मैग्नेट का साउथ पोल, इस मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। अब देखिए इसको एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, रिपेलिंग हो रहा है ना, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना, अट्रैक्ट नहीं किया। तो ये साबित हो गया कि मैग्नेट का लाइक पोल रिपेल करता है, अट्रैक्ट नहीं करता। अब इसका उल्टा हम एक पोल नॉर्थ रखते हैं, ये देखिए उजला वाला है नॉर्थ पोल, मैंने यहां रख दिया नॉर्थ पोल, आपको दिख रहा है उजला सा। और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये है, तो हम उलट के रखते हैं इस तरह से, देखिए ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये हुआ साउथ पोल, और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये हो गया, हुआ साउथ पोल। यानी इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इस मैग्नेट का साउथ पोल एक दूसरे के सामने में है। अब हम इस मैग्नेट को उसके पास ले जाते हैं तो अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है, देखिए अट्रैक्ट कर लिया है ना, देखिए अट्रैक्ट किए हुए है ना, देखिए अट्रैक्ट किए हुए है, देखिए अट्रैक्ट किए हुए है ना। मैं यहां रखा, ये देखिए अट्रैक्ट कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया है ना। तो ये हमने क्या देखा कि अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है। देखिए नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, तो क्या हुआ अट्रैक्शन हुआ। तो इसी को बोलते हैं अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर इस मैग्नेट को किसी अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन या पीस ऑफ स्टील पे रब करते हैं तो उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसका कहना है, जैसे ये देखिए ये मैग्नेट नहीं है, दोनों है ना, अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैग्नेट नहीं है। तो अब कह रहा है कि इस मैग्नेट को इस स्ट्रिप्स के ऊपर अगर हम रब करें तो इस तरह से रब नहीं किया जाता, उठाकर यानी वन डायरेक्शन में उठाया रखा ऐसे, उठाया रखा ऐसे, इसे वन डायरेक्शन में रब करते हैं। तो इसका कहना है कि अगर हम इस स्ट्रिप्स पे इस मैग्नेट के द्वारा इस तरह से रब करूं, इस तरह से है ना, तो इसमें मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो चूंकि मैग्नेट थोड़ा सा कम पावरफुल है और स्ट्रिप मेरा छोटा है और इसमें रब करना पड़ता है मोर देन 50 या 60 टाइम, तब कहीं इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ सकती है, ऐसे नहीं आएगी। तो मैं आपके सामने इसको कोशिश करता हूं करके दिखाने का। देखिए ये आयरन फिलिंग है और ये स्ट्रिप्स है आयरन का, ठीक है। इसको हम इसके पास ले जाते हैं, देखिए अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, नहीं चिपक रहा है। अब हम इसके ऊपर इस मैग्नेट से क्या करते हैं, रब करते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन में 1 2 3 4 इस तरह 50 टाइम, मोर देन 50 टाइम करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ, एक डायरेक्शन में होना चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं, ठीक है।
यहाँ पर रखा, उठाया, फिर रखा, उठाया, फिर रखा, रब किया, उठाया, रखा, रब किया, उठाया। इस तरह से मैं 50 टाइम करता हूँ। देखिए, इसको 50 टाइम करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आती है या नहीं आती है। ये मैं स्ट्रिप्स के ऊपर मैग्नेट से रब कर रहा हूँ एक डायरेक्शन में, है ना, और देखता हूँ कि इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आती है या नहीं आती है। मोर देन 50 टाइम्स होना चाहिए। दूसरी बात है, मेरे पास जो मैग्नेट है थोड़ा सा कम पावरफुल है, इसलिए हो सकता है कि सक्सेस ना हो, लेकिन ऐसा होता है। नहीं अट्रैक्ट किया, लेकिन हल्का सा मूव करा रहा है। ये देखिए अट्रैक्ट हो गया। ये देखिए, ये देखिए मेरे हाथ पर सटा हुआ है ना, ये है ना, ये देखिए सटा हुआ है ना एक तो। ये देखिए पार्ट, ये देखिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि when a magnet is broken, then each piece of magnet is a complete magnet। इसका मतलब क्या हुआ? इसका कह रहा है, मतलब है, ये कह रहा है कि अगर कोई मैग्नेट है ना, तो उसको अगर हम दो टुकड़ा कर दें तो दोनों टुकड़ा मैग्नेट का एक कंप्लीट मैग्नेट कहलाएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कंप्लीट मैग्नेट हम कहेंगे कब। तो कंप्लीट मैग्नेट में एक और नॉर्थ पोल, दूसरे और साउथ पोल होता है। दूसरा कि मैग्नेट होता है वो अट्रैक्ट भी करता और रिपेल भी करता है, दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो देखिए, हम आपके सामने ये जो मैग्नेट है इसको हम दो भाग में करते हैं। ये देखिए दो पार्ट में कर दिया। ये देखिए है आपका नॉर्थ पार्ट, एन लिखा हुआ है, ये हो गया नॉर्थ, उजला सा चिपकाया हुआ है, और ये है साउथ, है ना, ये हो गया हमारा साउथ पोल। देखिए मैंने तोड़ कर रखा है, आपको विश्वास नहीं है तो देखिए मैं सटा कर दिखाता हूँ, एक जैसा जुड़ जाएगा वो। देखिए, है ना, दिख रहा है कि टूटा हुआ है। यहाँ पर देखिए लाइन है हल्का सा, है ना, टूटा हुआ है। यहाँ से मैंने इसको तोड़ दिया। तो अब देखिए, अब हमको क्या दिखाना है कि ये जो टुकड़ा है मैग्नेट का, पहले इसको देखते हैं। ये जो टुकड़ा है मैग्नेट का, इसमें एक किनारा नॉर्थ पोल होगा और दूसरा किनारा साउथ पोल होगा। ठीक उसी तरह से ये जो मैग्नेट है इसका भी एक किनारा नॉर्थ होगा, दूसरा किनारा साउथ होगा। तो पहले इसको देखिए, यहाँ मैंने दाग दे रखा है। ये तो नॉर्थ पोल था, तो नॉर्थ पोल था, अभी भी है, और ये तो साउथ पोल होना चाहिए, है ना। तो साउथ पोल है कि नहीं ये हम देखते हैं। तो कैसे पता चलेगा? तो ये तो साउथ, यहाँ देखिए एस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एस लिखा हुआ है। तो इसको हम इसके किनारे ले जाएंगे तो क्या होना चाहिए? रिपल्सन होना चाहिए, क्योंकि ये भी साउथ पोल है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, और इधर तो साउथ है ही। देखिए, ये देखिए रिपल्सन हो रहा है, हो गया ना। फिर से आप देखिए, देखिए रिपल्सन हो गया। अब हम इसको घुमा देते हैं। देखिए, ये जो उजला वाला है इसको इसे घुमा दिया, है ना, आपके तरफ में रखता हूं ताकि पता चले। ये देखिए उजला वाला है, और ये साउथ पोल है मैग्नेट का, जो टूटा हुआ था उसका ये साउथ पोल है। अब देखिए, इसको इसके नजदीक ले जाते हैं तो अट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि उजला है, दाग दिया हुआ है, ये नॉर्थ पोल हुआ, और इसको हमने घुमा दिया है। टूटा हुआ पार्ट ये है ना, टूटा हुआ पार्ट को हम दूसरे तरफ ले जा रहे हैं। आप देखिए अट्रैक्शन हो गया, ये देखिए अट्रैक्शन हो गया। तो इससे क्या पता चला कि ये जो मैग्नेट है इसका एक किनारा साउथ है और दूसरा किनारा नॉर्थ है। इसका मतलब ये भी एक कंप्लीट मैग्नेट है, ये टुकड़ा भी एक कंप्लीट मैग्नेट है, और ये टुकड़ा भी एक कंप्लीट मैग्नेट है। ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फोर्स कैन इजिली पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट नहीं है और उससे होकर मैग्नेटिक फोर्स है वो पास कर जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक कॉपी लेके आया हूँ, ये देखिए, ये है कॉपी, है ना, इसमें देखिए पेज है,
है ना। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम मैग्नेट के सब्सटेंस को रखते हैं। ये देखिए मैग्नेट नहीं है, पहले हम दिखा देते हैं। ये देखिए मैग्नेट नहीं है ना। तो इसको हम इसके ऊपर रख दिया, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, देखिए इसके ऊपर हमने रख दिया। अब इस मैग्नेट को अगर हम इसके नीचे से इस तरह से पास कराते हैं तो देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो इधर से उधर मूव करता है। मूव करेगा तभी पता चलेगा ना कि मैग्नेट का जो फोर्स है इस पेपर से पास हो जा रहा है। ये देखिए पेपर है नहीं, इधर देखिए कुछ नहीं है, और इसके ऊपर हमने इसको रख दिया और इसके नीचे हम इसको मूव कराते हैं। देखिए देखिए मूव कर रहा है। जैसे जैसे हम मैग्नेट को पेपर के नीचे घुमाते हैं वैसे वैसे ये मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, घूमता है। ये देखिए दिख गया है ना, मैग्नेट है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जो मैग्नेटिक पावर है ना, वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के इस पार से उस पार हो जाता है। लास्ट पॉइंट है 8 नंबर, कि जब किसी मैग्नेट को हम हीट करते हैं, है ना, जैसे मैग्नेट है इसको हम आग में डाल दें या इसको हथौड़ा से हम पीटना शुरू करें या इसको जमीन पर हम पटकना शुरू करें, तो इसका जो मैग्नेटिक पावर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है ना। इसको लिखेंगे कि इफ ए मैग्नेट हीटेड और हैंडल्ड रफली, या हैंडल्ड रफली मतलब रफली यूज करेंगे, पटक दिया, गिरा दिया, हथौड़ा से पीट दिया, इसके अंदर जो मैग्नेटिक पावर है, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाता है। तो मैं समझता हूं ये आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से, बिजली का यूज करके हम किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट में कैसे चेंज करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।